इस देश की ठेकेदार है क्या कांग्रेस? ये हमारे हिंदू धर्म की सहिष्णुता है जिसको मंदिर में घुसने देते हैं। 7 जन्म और ले ले राहुल गांधी, फिर भी है वो ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। इतना सारा जोर लगा लें, मोदी पे एक दाग लगा के तो दिखाओ भी इसने भ्रष्टाचार करा है। मोदी जब आया था इसने ये की बात बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई खा के दिखा दे। जिस आदमी को ये नहीं पता भी एक सगी बहन को कहाँ पे चूमना है और कहाँ पे नहीं क्या कहेंगे सर? देश के दिन ऐसे बुरे शुरू हुए हैं आज तक खत्म होने, उससे बड़ा चाणक्य पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इस बार बीजेपी की पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। अगर ये मोहम्मदन होता, ये ऐसी बातें करता तो अब तक इसके खिलाफ 4 फतवे जारी हो चुके होते। राहुल गांधी सो कॉल्ड, मतलब मैं बताऊं देश का सबसे बड़ा गधा है। सोनिया गांधी का क्या काम है, क्या व्यवसाय है, क्या बिजनेस है? 24,000 करोड़ की 5वीं सबसे अमीर औरत है। राहुल गांधी अगर बिजनेस नहीं कर रहा तो ये कौन कर रहे हैं, इनका तो दिखाओ। देश का आप प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहे हो और बातें कर रहे हो छिछोरी। बाबर कौन सा हमारे देश का था? वो लुटेरा था, लुटेरा है और लुटेरा ही रहेगा। मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस बंदे ने जब भी कुर्सी संभाली, कौन? मोदी जब आया था इसने ये की बात बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई खा के दिखा दे। आज ये तीनों माँ, बेटा और ये जो सो कॉल्ड सोनिया गांधी जमानत पे हैं। कोई इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता। हमारी अगर यहाँ की जो न्यायपालिका है, अगर उन्होंने इनको जमानत दे रखे, किसी बात पे तो दी होगी। ऐसे तो किसी पे केस नहीं बन सकता। कोई उठाएगा, केस बनेगा, करेगा, कोर्ट ने कुछ देखा होगा, करा होगा, उसके बाद ये तीनों जमानत पे हैं। मोदी 15 साल गुजरात में रह के आया, 8 साल हो गए प्रधानमंत्री। आपके चैनल, आपका जो भी चैनल है, जोर लगा लो उस पर कुछ आप चिपका के तो दिखाओ दाग। इन्होंने आज 15 और 8 23 साल हो गए वो लगे हुए हैं उस पर दाग चिपकाने के लिए। गोधरा कांड की बात होती है सर? क्लियर है, कट है। सुप्रीम कोर्ट को अगर मानते हो तो उसने बिल्कुल क्लीन चिट दी है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं ना तो उसने बिल्कुल क्लीन चिट दी है। सोनिया गांधी का क्या काम है, क्या व्यवसाय है, क्या बिजनेस है? 24,000 करोड़ की 5वीं सबसे अमीर औरत है। कहाँ से आते हैं पैसे? राहुल गांधी के पैसे कहाँ से आते हैं? क्या काम करता है वो? बताओ मुझे ज़रा, आप बताओ। आप 24 घंटे हमारे से ज़्यादा नॉलेज रखते होगे, आप एक बात बताओ, क्या काम करते हैं? वाड्रा क्या काम करता है? प्रियंका गांधी क्या काम करती है? सिर्फ एक बोल देना। 56 साल इन्होंने देश पे राज किया है। देश जोड़ दिया उस टाइम एकदम से। ये 8 साल से बाहर है, सारा देश तितर बितर हो गया, खेरू बेरू हो गया। यही तो कहना है कि 8 साल के बाद से ही सारी 56 सिचुएशन। साल में जितने नौजवान मर्सिडी पे घूमते थे, जितने 8 साल में आते ही मोदी ने सबकी चाबियां खोस ली। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर थी, हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई थी। जब वो रिटायर हुई थी, जब वो एक ठीक ठाक जब पढ़ा रहे थे, उससे ज़्यादा पेंशन ले रही है आज। अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप सारा दिन बकवास करोगे, उल्टा सीधा इधर उधर घूमोगे, आपको कौन डिप्टी कलेक्टर लगा देगा? जो पढ़ेगा उसको नौकरियों के भंडार हैं। जिसने पढ़ना ही नहीं है और करनी बकवास है, भाई रोजगार नहीं, मैं काम करता हूँ, मेरे पास 4 काम है, मैं 4 काम करता हूँ छोटे छोटे मिला के और बढ़िया पैसे कमाता हूँ। अगर आपने करने की नीयत ही नहीं है तो आपको कौन रोजगार देगा घर में? मुझे एक बात बता दो, महंगाई का गाना गाते हो सारे जने, पहले से इनकम किसी की बड़ी नहीं है। दिल्ली में मैं आज से 20 साल पहले आया था, ठीक है? उस वक्त यहाँ आप शायद जानते हो कि एक पॉश एरिया है, उसमें 35-40 लाख रुपए की कोठी आ जाती थी। 12 करोड़ रुपए की कोठी है आज की तारीख में। अगर महंगाई बढ़े तो लोगों की कमाई भी तो कितनी बड़ी है। आज 3 साल कोरोना का बहाना लेके कोई 10% का नियम था कि 10% हर साल बढ़ाया जाएगा। सर लाखों लोग मरे हैं कोरोना में। वो पता है, वो तो डाटा सर जानते होंगे, यहाँ पे कई लोग जाते हैं डाटा। अभी हमें पूरा नहीं मालूम है कि कितना डाटा है। वो बहाना नहीं हो सकता ना सर। 8 साल में ये तो है दुरुस्त मोदी जी ने किया है। मोदी जी साफ सुथरे हैं और योगी जी साफ सुथरे हैं। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि अमित शाह के बेटे या स्मृति ईरानी, ठीक है, राहुल गांधी अगर बिजनेस नहीं कर रहा तो ये कौन कर रहे हैं, इनका तो दिखाओ। मतलब परिवारवाद की बात आती है तो बीजेपी वाले भी तो वही कर रहे हैं। तो करो ना। जब मेरी बात सुनो, हमने कब कहा है अगर जो गलत है तो वो बीजेपी का आदमी गलत नहीं हो सकता, वो सिर्फ राम भक्ति हो सकता है। जो गलत है वो गलत है और उन पे सब पे काम चल रहा है, सब पे काम चल रहा है। और जो होते हैं हर 6 महीने बाद छटनी होती है, कैबिनेट से बंदे बाहर निकाले जाते हैं। इनकी तरह नहीं है अभी सिर्फ एक माँ ने और बेटे ने और उन्होंने ही बनना है। हमेशा अध्यक्ष बनना है तो पप्पू उठा के रख देंगे साथ में। वो किनको कह रहे हैं? पपड़ू एक तो खुद पप्पू है और जितने आगे अध्यक्ष लेके आता है वो सारे पपट है। तो उसके कौन है ये? वो बोलेगा वही बोलना। किनके बारे में बात? राहुल गांधी सो कॉल्ड, मतलब मैं बताऊं देश का सबसे बड़ा गधा है सर। लेकिन राहुल गांधी काफी लोगों के लीडर हैं सर, नेता हैं, काफी लोगों के नेता हैं। नेता है तो क्या हुआ, लेकिन वो गधा है। जो उसके पीछे चलता है मैं तो समझता हूँ, मुझे तो समझ जाती है उसमें देखते क्या है। सर क्या कहेंगे इस बारे में? आदमी को, एक मिनट, आज से 4 दिन पहले की घटना है। जिस आदमी को ये नहीं पता
भी एक सगी बहन को कहाँ पे चूमना है और कहाँ पे नहीं चूमना, मैं उस बंदे की आप क्या बात करते हो? आज ये सारे बैठे हैं, मेरी बताओ कौन अपनी बहन को यहाँ पे खड़ा होकर चूम लेगा? बताओ। नजरिए का फर्क होता है, नजरिए का फर्क है। ये कह रहे हैं नजरिए की बात होती है। नजरिए की बात है, गलत तो गलत ही है, लेकिन नजरिए की बात होती है। आप होना चाहिए। सबसे पहला नजरिया ये होना चाहिए, आप कहाँ बैठे हो, आप कहाँ पे बैठे हो और आप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप छोटे अपने से देश का आप अपने प्रधानमंत्री बनने की बात सोच रहे हो और बातें कर रहे हो छिछोरी। किस कर सकते हैं आप अपने छोटे बच्चे को? में और 56 साल में फर्क होता है भाई साहब। उनके लिए वो ही एज है, वो ही छोटापन है। फिर उनको प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे? ये नजरिया का फर्क है। तो नजरिया अच्छा होगा तो नजरिया अच्छे तरीके से होना चाहिए। नजरिया अच्छा होगा तो अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर कह रहे हैं कि नजरिया अच्छा होगा तो वो रिप्रेजेंटेशन अपने आप अच्छा होता तो आज हमारा देश इससे भी ज्यादा डेवलपमेंट पे खड़ा होता। नजरिया उनका नजरिया पता क्या था? अब बुरा मत मानना, इन्होंने एक स्पेशल कम्युनिटी को हमेशा एक वोट बैंक बना के ही रखा। ना तो उनको कभी उन्होंने एजुकेशन पे लगाया, ना उन्होंने कभी उसको सही रास्ता दिखाया, सिर्फ और सिर्फ एक बैंक, एक वोट बैंक बना के रखा। आज मोदी ने सबका साथ सबका विकास जो बात कही है ना, उसने, मैं कह रहा हूँ आज 100% कोई सफल नहीं होता, उसने 80% अपना ये काम करके दिखाया है। अपना काम करके दिखाया बिना किसी बात के, चाहे उसको पत्थर मारें चाहे उसको गाली दे, लेकिन फिर भी वो अपने काम से पीछे नहीं हटता। वो अपने काम से पीछे नहीं हटते हैं। क्या कहेंगे? और उस आदमी ने छुट्टी नहीं करी, 3 घंटे में वो बंदा दोबारा काम पे है। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा क्रिसमस आ गई है, अब हम 1 हफ्ते की छुट्टी लेंगे। धन्यवाद। ये इनका ब्रेक लिया। हाँ, वो ब्रेक लिया था, एक्चुअली जाना था इटली, कटिंग भी करवानी थी, थोड़ी सी ट्रिमिंग भी करवानी थी, थोड़े से मसाज भी करवाने थे और साथ में वो क्रिसमस थी, उनका अपना त्यौहार आ रहा था ना, उनका अपना एक त्यौहार भी तो आ रहा था। हमारे तो आज तक उनको ये समझ नहीं आई क्रिश्चियन है, ईसाई हैं, पारसी हैं या हिंदू हैं, हमें तो यही नहीं समझ आया वो है क्या, हमें तो यही नहीं समझ आया। पापा उसका विरोज खान, दादा उसका विरोज खान, और ये जनेऊ डाल के डाल रहे। हमें तो ये हमारे हिंदू धर्म की सहिष्णुता है जिसको मंदिर में घुसने देते हैं। अगर ये बोलना चाहिए, ये नहीं चलना, मुझे नहीं पता। अगर ये मोहम्मदन होता, ये ऐसी बातें करता, तो अब तक इसके खिलाफ 4 फतवे जारी हो चुके होते। लेकिन सर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद ये बात कहते हैं कि हमारे देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, मैं सबको साथ लेकर देश को इकट्ठा क्या हो गया? 56 साल सोए हुए थे, सारे साथ लेके चलने। 56 आज तक इन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या है? आज तक इन्होंने, आज सारे लोग बोलते हैं राम मंदिर पे रोटियां, राम मंदिर पे रोटियां। हर धर्म का एक प्रतीक है, चाहे वो मुसलमानों का मक्का मदीना है, चाहे वो ईसाइयों का वेलिंगटन है, चाहे वो यूनानियों का वो फिलिस्तीन है। क्या हम हिंदू बिल्कुल उठाए गिरे हैं क्या? हमने अगर हमारा मंदिर मांग लिया, और कौन सा झूठ मांगा है? बाबर कौन सा हमारे देश का था? वो लुटेरा था, लुटेरा है और लुटेरा ही रहेगा। औरंगजेब ने सारे मंदिर तोड़ दिए, बेवकूफ़ तो वो इतने थे, अगर उन्होंने हरामखोरियां करी सारे का सारा तो तोड़ देते। अब सारे की सारी जगह पकड़ी जा रहे हो तुम, वाकई तुमने तोड़ा हुआ है सारा, हर जगह पे नीचे। आज मैं कह रहा हूँ मस्जिद तोड़ के देख लो, कहीं की भी मंदिर अंदर जाके देख लो, आप तोड़ने की तो क्या जरूरत है? ऐसा तो हिंदू कभी कर ही नहीं सकता, नीचे से आपको मंदिर ही मिलेंगे। लेकिन यही बात जैसे ज्ञान वापी हो चाहे मथुरा हो सर, ऐसे में ये बात कहा जा रहा है ज्ञान वापी मस्जिद ज्ञान वापी का मैं यही सवाल है कि जब से बीजेपी आई है तब से ये सारे सवाल क्यों? हिंदुओं को अगर अपना समाज और अपनी पहचान वापस दिलवाने के लिए अगर एक आदमी खड़ा है तो क्या बुरा कर दिया उस बंदे ने? बाकी जब इन्होंने, हमेशा इनका एजेंडा यही था हिंदुओं को खत्म करना और एक वोट बैंक को ऊपर करना है। शुरू में जब देश बांटा, किसने बांटा? देश बांटा किसने बांटा सर? किसलिए बांटा? किसने बांटा देश? अब यही बताएंगे किसने बांटा है? किसने बांटा? बातें आप सारे बोल रहे हो ना, बताओ देश बांटा किसने? बताओ किसने बांटा? और एक मिनट, जवाहरलाल नेहरू, पूरे देश की जितनी भी कांग्रेस की कमेटियां थी, किसी एक बंदे ने जवाहरलाल नेहरू को वोट नहीं दिया। 0 वोट आए थे इसके, और वल्लभ भाई पटेल को सारे वोट मिलते, उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री है। मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, 2 नंबर का आदमी नहीं बन सकता मैं। क्या कहेंगे सर? देश के दिन ऐसे बुरे शुरू हुए हैं, आज तक खत्म होने, 8 साल से तो देश के बुरे दिन खत्म हुए हैं, और आज भी लोगों कांग्रेस ने देश का बंटवारा कर दिया है। बंटवारा ही किया है। पता वो क्यों बोला था? जवाहरलाल नेहरू कभी भी इतना लायक नहीं था जितना वाकई जिन्ना भी लायक था, और अपना वल्लभ भाई पटेल भी लायक था।
बदला भाई पटेल भी लायक था, सिर्फ वो इसी वजह से भी मैं किसी के नीचे मैं क्यों काम करूं। हर जो आदमी लायक होगा ना वो एक नालायक के नीचे काम नहीं कर सकता। सर क्या आप मानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद के जो कार्यकाल उनका शुरू हुआ उसके बाद देश में कुछ नहीं बदला? जो अच्छे आए उनका किया क्या इन्होंने। अब इसका अपना कांग्रेस का प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव, उससे बड़ा चाणक्य पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में, उससे बड़ा चाणक्य पैदा नहीं हुआ। 3 घंटे तक यहाँ पे इन्होंने उसको उसकी लाश को सड़क पे सड़ने के लिए रोक दिया था, दरवाजा नहीं खोला था मुख्यालय का। बात करते हो आप। क्या कहेंगे सर इतने सारे सवालों के बौछार, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में लगातार कहा जाता है कि उनकी फिसलती हुई जुबान ने देश में बहुत बड़ा बवाल उठाया। मैं कहता हूँ उनकी फिसलती हुई जुबान है। जन्म की बात करो, 7 जन्म और ले ले राहुल गांधी, फिर भी है वो ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। आज वो अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बनने की भी कोशिश करे ना, मैं गारंटी से कहता हूँ वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता। सर उनकी क्वालिटी मुख्यमंत्री के रूप में भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि जब ये फिसलती हुई जबान को नोटिस करते हैं, वो नोटिस चीज़ क्यों नहीं करते हैं कि वो गरीब आदमी के घर में जाके खाना खाता है। अरे ये स्टंट है, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमारी 16 का गरीब आदमी के खाना खाने से, ये तो लोगों के दिखावटी है। कि जो भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाती है, आप देखिए सर मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको बताती हूँ सर, साल 2024 के लोकसभा चुनावों में क्या फर्क नजर नहीं आएगा? क्या फर्क नजर नहीं आएगा? नथिंग। इस बार बीजेपी की पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी, यार लिख लो आप। लोगों का कहना है गौरी शंकर भगवान के सामने कह रहे हैं आएगी तो आएगी, कोई नहीं। कुछ आई थी 400 टच करेगी इस बार बीजेपी, देख लेना आप। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार बदलाव होना बहुत जरूरी है। क्या होएगा? क्यों? कांग्रेस के कहने से क्या होगा? 2024 में इतिहास बदलेगा। 2024 में इतिहास इस देश की ठेकेदार है कांग्रेस। इस देश की ठेकेदार है क्या कांग्रेस? इस देश की ठेकेदार जनता है, जनता। सामने बुलाओ कि कांग्रेस का समर्थन है, खाली तुम डुगडुगी बजा रहे हो। अरे 5-4 आदमी को तो करो, हमें 50 आदमी कहलवाते हैं कि क्या चीज है मोदी। सिर्फ और बनेगा ही नहीं, सच्चे दरबार कीजिए, ये लेबर की आवाज है। मुझे लगता है सबसे नीचे जिंदगी के नीचे पायदान पे, और ये इस आदमी को अगर ये बात पता लग रही है ना वो नहीं बनेगा, तो इसके अलावा इसके बाद आपका सवाल खत्म हो जाता है। कांग्रेस ये भी कहती है कि प्रधानमंत्री जी अपनी जेबें भर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेके आए कोई सबूत लाएं। आपके चैनल पे दुनिया बोल रही है, मैगजीन में आ रहा है सोनिया गांधी 5 नंबर की सबसे रईस औरत है, आता है। मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा, उसमें आ रहा है ना, एक उसका सोर्स तो बता दे, उसकी इनकम का सोर्स तो बताओ कहाँ पे है। एक पूरी पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां खत्म हो गई अंबानी की, अब जाके वो 20,000 टच हुआ था, और सारी दिन मेहनत करते हैं वो, और लगभग लाखों को उन्होंने। अब अंबानी अडानी का जिक्र कर ही दिया है तो सवाल हम पूछ ही लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी और अंबानी जो है मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड है। इनके साथ में अंबानी को जब वो रिलायंस वाला कांड हुआ था, राजीव गांधी क्या करने गया था वहाँ पे? उसको चने देने गया था, अपने एरोप्लेन में चने देने गया था। जब धीरू भैया के साथ उसने डील करी थी, जब पहली डील हुई थी, उसका क्या, मेरे को शायद इनमें से किसी को पता भी नहीं होगा। राजस्थान में भी कंपनी खोल रहा है और लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का है। विमल का एक कपड़ा आया करता था, आज इनको शायद पता ना हो किसी को, किसी में उस डिब्बे में आया क्या था, उस डिब्बे में क्या आया था, और इस राजीव गांधी ने क्या उसके साथ डील करी थी। आज ये बात करते हैं अडानी पडानी इन सब के बारे में बोलते हैं ना, आज ये देश से चले जाएं तो क्या है, कितने %, सारी की सारी GDP उन्होंने अपने कंधों पे उठा रखी है। मोदी जो बैठा है, अगर उनके साथ यारी है तो किस लिए है? वो देश के लिए यारी है, अपने लिए यारी नहीं है। इतना सारा जोर लगा लें, बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश, दूसरा, ये सारे के सारे, आप मोदी पे एक दाग लगा के तो दिखाओ भी इसने भ्रष्टाचार करा है। अगर जो आदमी देश के लिए सोचता है, देश के लिए कौन सोच रहा है? मोदी। राहुल जी का कोई ऐसा जिक्र नहीं। राहुल सोच तो रहा है, राहुल देश के लिए सोचता है, कैसे मेरे हाथ में आए और कैसे मैं पुराने दिन वापस लाऊं, कैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी में इतना वो करूं और ये करूं और मैं बास करूं, बस उसका ये। राहुल जी से आपको क्या उम्मीद है? अच्छे दिन आएंगे 2024। 8 साल से अच्छे दिन ही चल रहे हैं। ये बातें 2014 में किए गए थे, लेकिन पूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हुए हैं। कितने होंगे? पूर्ण की कोई परिभाषा है क्या? हमारा देश कीचड़ के अंदर पूरा फंसा हुआ है आदमी, उसको बाहर निकालने के लिए टाइम लगता है। आप सबके घर हैं, एक 100 गज के घर को 4 फ्लोरों को रंग करने में ना कम से कम 1.5 महीना लगता है। दोबारा से आप अपना घर सेट करने लगो तो हमारा देश 130 करोड़ का है, ठीक है। आप 8 साल में ये चाह रहे हो भी ये स्विट्जरलैंड बन जाए, जब नींव इसकी सारी की सारी खाली थी।